आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास पिकअप है और आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाल से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने पिकअप का गाड़ी नंबर यानी कि आपके पिकअप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे जो है इंटर कर देना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना गाड़ी नंबर कहीं पे टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके उसको इस तरह से यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, गाड़ी नंबर जो है यहाँ पे अच्छे से आ जाएगा और सर्च पे क्लिक कर देना है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी की कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे खुल के आ गई है। तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे आपको जब भी आप अपनी प्रोसेस करने बैठते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले आपके गाड़ी की आरसी, दूसरा आपका आधार कार्ड, आपका तीसरा पैन कार्ड, उसके अलावा एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो है आपके पास होनी चाहिए जब ये प्रोसेस करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे आपकी गाड़ी की खुल के आ गई है। तो आपका सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है, ऑटो फिल होके आई है, उसको आपको एक बार अपने आरसी से जो है चेक कर लेना है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये आप कैसे चेक करोगे, चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो है कि एक पिकअप की आरसी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि आपकी गाड़ी जो है वो कौन सी कंपनी की है, वो आपको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपका जो मॉडल है, मतलब आपका जो मॉडल है गाड़ी का वो कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, वो देखना है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे ये देखना है लैदेन। लैदेन मतलब कि आपने वहाँ पे अभी देखा होगा GVW दिया हुआ है। GVW मतलब कि आपके गाड़ी का वेट कितना है। तो यहाँ पे वहाँ पे तो GVW लिखा है तो वो आप समझ जाओगे, पर आरसी में GVW नहीं लिखा होता, आरसी में लिखा होता है लैदेन। लैदेन यहाँ पे देख सकते हो, इसके आगे आप देख सकते हो अनलैदेन लिखा है और उसके ठीक साइड में लिखा है इसके ठीक साइड में लिखा हुआ है लैदेन। लैदेन मतलब कि गाड़ी का वेट, आपकी गाड़ी का वेट कितना है। तो ये भी आपको ज़रूर चेक कर लेना है क्योंकि ये भी आपको इंश्योरेंस में काम आता है। उसके अलावा कौन से इसकी मैन्युफैक्चरर है उसकी वो, और रजिस्ट्रेशन डेट, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपको जो पता चल जाएगा वो जो डिटेल्स वहाँ पे फिल होके आई है वो आपके गाड़ी की है या नहीं है। और अगर कुछ भी गलत है तो आपको सुधारने में भी आपको मदद मिल जाएंगी, जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको चेक करना है। तो अभी आप देख सकते हो हम अपने वापस प्रोसेस पे आ गए हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स दी है। तो आपको सिंपल से जैसा कि अभी हमने आपको बताया उस तरह से जो है ये सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चेक करना है पड़ेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये वही रहेंगी। सब क्लास, पिकअप, डिलीवरी वैन, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आपको चेक करना है मेक यानी कौन सी कंपनी का है, मॉडल, वेरिएंट क्या है, फ्यूल टाइप क्या है, GVW। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, GVW मतलब गाड़ी का वेट। तो यहाँ पे GVW कहा जाता है पोर्टल पे। और अगर आपके आरसी में अगर उसको चेक करोगे तो उसको लैदेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैदेन। लैदेन मतलब कि गाड़ी का वेट, और GVW मतलब भी गाड़ी का वेट। ठीक है, तो दोनों केस में जो है इसको गाड़ी का वेट ही माना जाता है। GVW मतलब भी वेट होता है और लैदेन मतलब भी वेट होता है। तो आरसी में आप चेक करोगे तो उसको आपको लैदेन में लिखा होगा, वहाँ पे लैदेन करके लिखा होगा, तो वही गाड़ी का वेट होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सभी डेट आपको चेक कर लेना है। और अगर सब कुछ सही है तो सीधे से आपको जो है आगे बढ़ जाना है। पर अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे कुछ भी गलत है तो उसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो कहाँ से सुधारोगे तो आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की ओर पेंसिल का आइकन दिया है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करने को कहा जाएगा व्हीकल की। तो यहाँ पे आपको पिकअप को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस भी कंपनी की आपकी गाड़ी है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है और उसको इस तरह से जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे फिर मॉडल, तो जो भी मॉडल है आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है और उसको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वेरिएंट को सर्च कर लेना है और उसको इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है आपके सामने फिल होकर आ जाएगा। तो ये आपको कब करना है, जब अगर आपकी गाड़ी की कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे मिसमैच है, मतलब अपने आरसी से जो है मैच नहीं हो रही है और उसको आपको सुधारना है क्योंकि आगे चल के परेशानी ना हो। तो उस केस में आपको इस तरह से जो है अपनी डिटेल्स को
सुधारना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं, तो हमने ये डिटेल्स सुधार लिए, तो इस तरह से जो है आपके सामने फिल होके आ जाएगा। तो आप सीधे से आगे बढ़ेंगे। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हो, थर्ड पार्टी या कंप्रहेंसिव। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी और कंप्रहेंसिव है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर किसी की थर्ड पार्टी का जो है नुकसान हो जाता है, तो उस केस में जो है अपनी जो नुकसान भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रहेंसिव की, जिसे कि दूसरी भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, किसी थर्ड पार्टी की जो है प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसकी नुकसान भरपाई तो मिलती है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई टूट फूट हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली की नुकसान भरपाई और अगर खुद की गाड़ी को कुछ होता है तो उसकी नुकसान भरपाई भी मिले, तो उस केस में आपको कंप्रहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। तो यहाँ पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा कराना है। तो अगर आप कंप्रहेंसिव कराना चाहते हो तो कंप्रहेंसिव सेलेक्ट करोगे, और अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरह से जो है थर्ड पार्टी सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा भी आप नीचे देख सकते हो, आपको पूछा जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी वो 90 दिन से पहले एक्सपायर हुई है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो इस केस में हुई है, तो येस पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अगर अभी अभी एक्सपायर हुई है या फिर आगे चल के एक्सपायर होने वाली है, तो उस केस में क्या होगा, ये नो पे आएगा, और आपको ये जो अभी येस पे है ना, ये नो पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या होगा कि जिस भी तारीख को आपकी पॉलिसी एक्सपायर हुई है या फिर आगे चल के होने वाली है, वो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको जिस भी कंपनी का आपका पुराना इंश्योरेंस है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सिंपल से जो है नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू के लिए फिर से जो है कंफर्म करने के लिए पूछा जा रहा है कि ये जो डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल की है वो सही है या नहीं है। तो एक बार और आपको चेक कर लेना है अपने आरसी से। अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हो पेंसिल का आइकन दिया है, तो आप यहाँ से जो है उसको सुधार सकते हो, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर गलत दिए तो यहाँ से आपको सुधार सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे देख लेना है, और अगर सब कुछ सही है तो व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। इस लिंक का और एक फ़ायदा है, सॉरी यहाँ पे अभी आप एक डिटेल्स और पूछ जा रही है, वो है कि आपने ओनरशिप चेंज की है क्या। तो नो पे रहने देना है, ओनर टाइप इंडिविजुअल पे रहने देना है, और सीधे से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि इस लिंक के ज़रिए ना आपको जो सभी कंपनी जो प्लान है वो एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ जानकारी होती है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी करके प्लान खुल के आ गया है, पर इसके अलावा क्या होता है, और एक थर्ड पार्टी प्लान होता है जिसे कि लिमिटेड थर्ड पार्टी प्लान कहा जाता है। तो अगर आप जब भी कराते हो अपना इंश्योरेंस, तो आपको ये थर्ड पार्टी ही कराना है, लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं कराना है। उसमें क्या होता है कि आपका जो क्लेम है वो एक सीमित रुपए तक दिया जाता है, मतलब कि सीमित पैसों तक दिया जाता है कि भाई इतना नुकसान होगा तो उतना ही देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे। तो ये रकम बहुत छोटी होती है। इससे क्या होता है कि आपको सामने जाके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आप जब भी कराते हो अपना इंश्योरेंस तो थर्ड पार्टी ही कराए, लिमिटेड थर्ड पार्टी न कराए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्लान ऐड हुआ है, वो है पी ए कवर फॉर ओनर ड्राइवर। एक एड ऑन ऐड हुआ है, तो ये जो है ओनर के लिए होता है कि अगर आपको आपकी खुद की गाड़ी है और अगर आप खुद चला रहे हो तो उस केस में आपको ओनर कवर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको आर्थिक सहायता जो है, अगर आपको कुछ होता है तो आपके फैमिली को आर्थिक सहायता मिल जाती है, तो ये लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप नीचे की ओर देख सकते हो यहाँ पे पी ए कवर फॉर ओनर ड्राइवर दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अगर आप कोई और एड ऑन लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, तो ये नीचे की ओर देख सकते हो एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एड ऑन्स खुल के आ जाएंगे आपके सामने। टीपीपीडी दिया हुआ है, तो टीपीपीडी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ये जो है थर्ड पार्टी में पहले से इंक्लूड होता है, तो आपको ये एड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीपीपीडी ये पहले से एड ऑन होता है थर्ड पार्टी में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कंप्रेहेंसिव एडॉन्स दिए हुए, तो ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम थर्ड पार्टी देख रहे हैं, तो ये एडॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट पार्टी के लिए होते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर तो ओनर ड्राइवर तो ऑलरेडी ऐड हुआ है, ठीक है, खुद की गाड़ी के लिए। पर अगर मान के चलिए कि अगर आपकी खुद की गाड़ी है या फिर कंपनी की गाड़ी है तो आपने ड्राइवर रखा होगा, तो आप ड्राइवर को भी कवर देना होगा, तो आप यहाँ पे इस तरह से पेट ड्राइवर पर सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे सम एश्योर्ड में कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो, तो वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद लीगल लिएबिलिटी कवर में आपको पेट ड्राइवर का कवर ले लेना है इस तरह से, और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप एड ऑन यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो वहाँ पे आपको ऐड होके देखने को
मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे ऐड ऑन ऐड कर दोगे तो आपके सामने प्राइस वगैरह खुल के आ जाएंगी, तो आपको एक बार चेक कर लेना है। तो अगर मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि भाई मैंने जो ऐड ऑन तो ऐड कर लिए पर इसका प्रीमियम बहुत हाई जा रहा है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि इन ऐड ऑन्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा इन ऐड ऑन्स के बगैर भी चल जाएगा, तो आप सिंपल से क्या करोगे, फिर इस ऐड ऑन को आप हटा भी सकते हो। तो कैसे हटाओगे, तो ये जो यहाँ पे टिक लगे हैं ना, उसको आप इस तरह से जो है हटा दोगे, मतलब वो जो टिक लगे हैं ना उसको इस यहाँ से अनचेक कर दोगे, इस तरह से हटा दोगे और सीधे से अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो ऐड ऑन आपने वहाँ पे ऐड किए थे वो वहाँ से रिफ़्रेश होके हट जाएंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड ऑन वहाँ पे ऐड कर सकते हो और कुछ ऐड ऑन को हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक दिया हुआ है वो है GVW, आपके गाड़ी का वेट। ये देख सकते हो आप, आपके गाड़ी का वेट GVW, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो सामने बताया था GVW करके, तो GVW मतलब होता है गाड़ी का वेट। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर जो प्लान दिया है इसका GVW कितना है, 2960, मतलब ये आपके गाड़ी के बराबर का है, ये दोनों सेम है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो GVW दिया है 2975, तो आपके गाड़ी का GVW कितना है, 2960, और ये कितना है, 2975। तो ये आपको नहीं लेना है क्योंकि ये आपके गाड़ी का प्लान नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 2960, तो ये आपके गाड़ी का प्लान है, तो आपको ये प्लान लेना है, ठीक है। तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको वही प्लान लेना है जो आपके गाड़ी के वेट के बराबर का है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे सिंपल भाषा में बता देता हूँ, आपकी गाड़ी का GVW क्या है, 2960। तो आप प्लान कौन सा लोगे, उसके गाड़ी के वेट का ही प्लान लोगे। ये 2960 है तो यहाँ पे प्लान भी 2960 का ही चलेगा, तो ये प्लान आपको लेना है। तो कुछ कुछ क्या होता है, कभी कभी उस प्लान में ऐसे भी प्लान आ जाते हैं जो अपने गाड़ी से अलग के होते हैं, जैसे ये प्लान अलग है, इसमें क्या है GVW कितना है, 2975, तो आपके गाड़ी का कितना है, 2960, तो आपको प्लान कौन सा लेना पड़ेगा, 2960 वाला, और ये कौन सा है, 2975 वाला। तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लान आपके गाड़ी का नहीं है, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको लेना कौन सा है, 2960 वाला, ये वाला प्लान। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी के आगे आपके गाड़ी का वेट दिया होगा वही प्लान आपको लेना है, मतलब आपके गाड़ी के वेट के बराबर का प्लान ही आपको लेना है, दूसरा प्लान नहीं लेना है। तो ये भी बात आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए 2960, ये प्लान ले सकते हो, ये प्लान ले सकते हो 2960, ये देखिए ये 2975 का आ गया फिर से। तो ये नहीं ले सकते क्योंकि ये आपके गाड़ी का वेट का नहीं है। ये ले सकते हो प्लान, ये भी नहीं ले सकते, और ये भी ले सकते हो, 2960 है तो 2975 वाला प्लान नहीं ले सकते। तो आपको वही प्लान लेना है जो आपके गाड़ी के वेट के बराबर का हो, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आपको पता करना है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है या कितने का नहीं, वो देखना है, तो आप सीधे से यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आपको ये चेक कर लेना है कि आपका थर्ड पार्टी का प्रीमियम कितना हो रहा है, उसमें ओनर कवर का कितने का हो रहा है, दोनों का मिला के आपका प्रीमियम कितना हो रहा है, GST कितनी लग रही है, और कितना जो है आपका इंश्योरेंस का पैसा जो है वो मोटा मोटा बन रहा है। तो ये आपको यहाँ से जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि भाई यहाँ पे ना क्या होता है कि एक साथ दोनों प्लान देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की ओर थर्ड पार्टी दिए हैं, तो नीचे की ओर आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्रेहेंसिव के प्लान भी दिए हुए हैं। तो ये आप कहाँ से चेक करोगे, तो जब भी आपको प्लान देखने हैं तो आप सीधे से ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे प्लान टाइप दिया हुआ है, तो आप सीधे से यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जो भी प्लान आपको देखना है तो आप उसको इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे और अपडेट पे क्लिक कर दोगे। तो जो भी प्लान आपको देखना है वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी हमने थर्ड पार्टी किया तो थर्ड पार्टी का प्लान जो है वो ऊपर देखने को मिल रहा है, और अगर कंप्रेहेंसिव सेलेक्ट करेंगे तो कंप्रेहेंसिव के प्लान जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आप जो भी प्लान चाहे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे अभी यहाँ पे प्लान तो दिख रहे हैं, पर अगर मान के चलिए कि कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है आपको, या फिर दिख रहा है पर आपको दूसरी कंपनी से करा रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने सीधे से जो है हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, वहाँ पे लिंक सेक्शन करके दिया है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, इंश्योरेंस प्लान नॉट शोइंग करके एक ऑप्शन दिया है, उसके सामने एक लिंक दी है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसमें आपको कुछ जानकारी देनी होंगी अपनी वाली पर्सनल वाली, उसके बाद में आपको वहाँ पर अपनी RC दे देना है,
और अपनी आरसी जो है वो दे देना है, मतलब उसको अपलोड कर देना है, सामने से और पीछे दोनों तरफ से अपलोड कर देना है और अपना प्लान जो है वो सेलेक्ट कर लेना है कि भाई आप कौन सा प्लान जो है कराना चाहते हो और सीधे से जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो वो रिक्वेस्ट जो है कंपनी को भेज दी जाएंगी और जो भी प्लान आपकी कंपनी के लिए बेस्ट होगा, सॉरी आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट होगा, उसका कोटेशन जो है आपको आपके रजिस्टर ईमेल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको रजिस्टर ईमेल पे अपना प्लान जो है मिल जाएगा तो आपको एक बार चेक कर लेना है कितने का हो रहा है, क्या हो रहा है, और अगर आप सहमत है और आप कराना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, स्क्रीन पे नंबर दिया है हमारा, उस पर आपको जो है व्हाट्सएप कर देना है और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेज देना है। पहले तो आपका आधार कार्ड और दूसरा आपका पैन कार्ड, वो आपको भेज देना है। तो हम आपकी जो केवाईसी है वो डन करेंगे। तो जैसे ही आपकी केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाती है तो आपको उसी जो भी आपने रजिस्टर ईमेल दिया है उसी रजिस्टर ईमेल पे आपको पेमेंट लिंक भेज दी जाती है कुछ समय में। तो जैसे आपको पेमेंट लिंक मिल जाती है तो आपको उस पर क्लिक करना है और अपना जो प्रीमियम है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है तो आपको वहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ईमेल पे भी जो है अपनी पॉलिसी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको ना जब भी आपका पेमेंट जो है डन हो जाता है तो आपको एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है कि भाई हमारा जो पेमेंट है वो हमारा पेमेंट जो है वो डन हो गया है, तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। तो इस तरह से जो है अपना ऑफलाइन इंश्योरेंस भी आप करा सकते हैं जिससे कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको जानकारी बताई है अभी आपको सभी समझ में आई होंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे प्लान दिए हुए हैं, तो इसमें से जो भी प्लान आप थर्ड पार्टी का करना चाहते हो उसको सिंपल से, हाँ यहाँ पे याद ये ज़रूर रखना है कि GVW ज़रूर देखे कि आपके गाड़ी का है या नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये भी यहाँ पे ये प्लान में देख रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो GVW हमारे गाड़ी का है। हमारी गाड़ी का GVW कितना है 2960 और ये प्लान कितने का है 2960, तो ये ले सकते हैं। और उसके नीचे देख सकते हो यहाँ पे 2975 दिया है। गाड़ी का GVW कितना दिया है 2975, तो ये आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये आपके गाड़ी का प्लान नहीं है। तो जो भी आपको लेना है उसके प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने जो है कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका जेंडर, आपका ओनर नेम वही डालना है जो आपके आरसी में दिया है। अगर कंपनी के नाम पे दिया होगा तो कंपनी का नाम डाल देना है यहाँ पे, और अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है ओनर के रूप में तो ओनर का नाम डाल देना है। ठीक है, तो नाम वही डालना है जो आपके आरसी में दिया है एज अ ओनर के रूप में। अगर कंपनी का दिया है तो कंपनी का, और अगर व्यक्ति का दिया है तो व्यक्ति का। और यहाँ पे ईमेल मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, अपना एड्रेस डाल देना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी डाल देना है और अपना पिन कोड यहाँ पे डाल देना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर दी है, जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, ओनर नेम डाल दिया है तो ओनर नेम वही डालना है जो आरसी पे दिया है, कंपनी का दिया है तो कंपनी का, और अगर किसी व्यक्ति का दिया है तो व्यक्ति का। मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, स्टेट डाल देना है, सिटी डाल देना है, पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल्स मांगी जा रही है, तो ये आपको कब देना है। अगर आप ओनर ड्राइवर कवर अगर ले रहे हैं, मतलब आप ओनर का कवर अगर आप ले रहे हो तो उस केस में आपको नॉमिनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको अगर ले रहे हो तो आपको यहाँ पे ये जो है नॉमिनी का नाम दे देना है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम दे देना है, उनकी आपके साथ में क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है, उनकी एज कितनी है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो भी आप देख सकते हैं हमने नॉमिनी का नाम दे दिया है, नॉमिनी का आपके साथ में क्या रिलेशन है वो भी आपको यहाँ पे दे देना है, नॉमिनी की एज भी सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी की कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो फिल होकर आ गई है, तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे जो डिटेल्स फिल होकर आई है वहाँ पे नीचे के अक्षरों में लिखा होता है कि यहाँ पे डिटेल्स मिसमैच, प्लीज़ इंटर इनवैलिड करके, ये मान के चलिए इनवैलिड लिख के आ जाएगा, या फिर यहाँ पे जो डिटेल्स आएंगी मिसमैच करके लिख के आ जाएगा रेड अक्षरों में, तो आपको यहाँ पे जो है ये डिटेल्स सुधारनी पड़ेंगी। मतलब इसको आपको फिर से जो है अपने आरसी से देख के जो है फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर रेड अक्षरों में आता है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो खुद से जो है आरसी से देख के जो है यहाँ पे फिल कर देना है। पर कुछ कुछ केस में क्या होता है कभी कभी कि ये तीनों ही डिटेल्स फिल होकर नहीं आती है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर अपने आरसी से देख के यहाँ पे फिल कर देना है। और यहाँ पे गाड़ी नंबर तो आप देख सकते हो आरटीओ नंबर तो ऑलरेडी ले लिया होता है, तो उसके जो बाकी के जो पीछे के 6 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का नंबर और कौन सी कंपनी से आपने पॉलिसी कराई है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है, पर इस केस में नहीं मांग रहा है, पर अगर आपके केस में मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की ओर इज़ यूर व्हीकल करंटली ऑन लोन एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे,
तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपका लोन अभी आपका जो व्हीकल है लोन पे है क्या, अगर है तो येस पे कर दोगे और यहाँ पे ये दोगे कि आपने कौन से बैंक या फिर कौन सी कंपनी से लोन लिया है उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे जो है कौन सी सिटी से कराया यानी कौन सी ब्रांच से कराया उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मान के चलिए कि अगर आपने लोन पे नहीं लिया, अभी आपकी गाड़ी पे लोन नहीं है, तो आपको इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं आपके सामने केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे पेन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी गाड़ी व्यक्ति के नाम पे है तो व्यक्ति का यहाँ पे लग जाएगा, पर अगर मान के चलिए कि ओनर कोई कंपनी है तो उसमें जो है किसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उस केस में जो भी उस कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पैन नंबर दे दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं अपना पैन नंबर जो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, चलो आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंटर आईडी नंबर। इंटर आईडी नंबर मतलब कि आपके आधार जो होता है ना, आपका आधार कार्ड, उसके जो आधार नंबर होता है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटर लास्ट 4 डिजिट। तो मतलब जो आपके आधार नंबर है ना, उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार की सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स जो है वो इंटर कर दिए है। तो आपको भी यहाँ पे जो है डिटेल्स इंटर कर देना है। आधार सेलेक्ट कर लेना है, आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट है, आपके आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट जो है वो इंटर कर देना है। यहाँ पे इंटर आईडी नंबर में आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, पीछे वाली फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है, अपनी पासपोर्ट साइज़ भी फ़ोटो अपलोड कर देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे नॉमिनी का नाम पूछा जा रहा है। नॉमिनी की एज जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और नॉमिनी के आपका साथ नॉमिनी का जो है आपके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नॉमिनी की डिटेल्स जो है फिल कर दी है। नॉमिनी का नाम दे दिया है, उनकी एज दे दी है, उनका क्या रिलेशन है वो दे दिया है, और तो आपको भी दे देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो है आपका एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस दे देना है, अपनी सिटी जो है यहाँ पे डाल देना है और अपने सिटी का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिटेल्स दे दी है। तो आपको भी ये सभी डिटेल्स यहाँ पे कम्युनिकेशन की दे देना है, एड्रेस डाल देना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं हमारा जो पेन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो जैसे ही आप अपने केवाईसी पेज पे आते हैं, अपना पेन नंबर डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपके पेन नंबर अगर अपडेट है अच्छे से तो आपको सीधे से जो है इस तरह से दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। पर अगर मान के चलिए कि कुछ केस में क्या होता है कि आपको वहाँ पे आधार अपलोड करना पड़ता है, जैसा कि अभी हमने किया, मैंने अभी आपको बताया स्टेप बाय स्टेप। वहाँ पे आधार को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके जो लास्ट के 4 डिजिट है आधार नंबर के वो देना पड़ेगा, आधार के सामने वाली फ़ोटो पीछे वाली फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी पड़ेंगी। तो वो डिटेल्स जब आप ऐसे फिल करोगे तो उसके बाद जो है सीधे से जो है वैसे जो डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको जो है सीधे से जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो सीधे से हम समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने समरी खुल के आ गई है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने अभी तक फिल की है वो सही है या नहीं है। मतलब व्हीकल कौन सी कंपनी का व्हीकल है, मॉडल क्या है, वेरिएंट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, तो ये सब आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर कुछ भी गलत है तो आप एडिट का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके उसको आप सुधार सकते हो। पर अगर सब कुछ सही है तो सीधे से आपको क्या करना है कि पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो आप जिस भी ऑप्शन से ही अपना पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ, और एक बात यहाँ पे, जैसे ही आप अपने पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उस पर इस तरह से जो है ईमेल भेजी जाती है, जिसमें जो अभी तक आपने जानकारी फिल की है वो सभी जानकारी इसमें जो है देखने को मिल जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो एक बार प्रोसेस के बाद आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स है वो कौन सी दी है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई जो डिटेल्स मैंने इंटर की है वो सही है या नहीं है। ठीक है,
तो अभी आप पेज पे वापस आ जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो जिससे भी करना है कर सकते हैं आप। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है जैसे यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है इंटर यूपीआई आईडी और एक दिया है स्कैन इन पे। तो सबसे पहले मैं इंटर यूपीआई आईडी का बता देता हूँ। तो जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं उसकी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं और जिसकी भी यूपीआई आईडी है उस पर आपको नोटिफिकेशन भेजी जाएंगी और एक जो है नॉर्मल मैसेज भी आपको जो है भेजा जाएगा, जिसमें आपको पॉलिसी बाज़ार को पे करने को कहा जाएगा। तो सिंपल से आपको मैसेज या फिर नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, दोनों में से किसी एक पे, और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाज़ार को सिंपल से जो है पे कर देना है। तो जैसे आपका पेमेंट डन हो जाता है तो आपको जो है यहाँ पे जो वापस आ जाना है और ये जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और कुछ समय बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा अगर दूसरी की बात करते हैं तो यहाँ पे स्कैन इन पे दिया है, तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से क्यूआर खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आप अपने वीडियो में अपने मोबाइल में प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस तरह से बैक आ जाना है। तो जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हो उस पर चले जाना है आपको इस तरह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से क्यूआर का ऑप्शन दिया होता है, तो क्यूआर पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपलोड क्यूआर का भी ऑप्शन दिया होता है। तब यहाँ पे क्लिक करोगे और जो आपने अभी क्यूआर का स्क्रीनशॉट लिया है उसको आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है आप जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे तो इस तरह से जो है आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का नाम आ गया है, पॉलिसी बाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर, और प्रीमियम भी देख सकते हो यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गया है। तो सिंपल से आपको प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको इसी पेज पे जो है इस तरह से बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। तो कुछ समय बाद क्या है, जो ये पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है इस तरह से जो है कुछ इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो इसमें क्या है कि आपने जो डिटेल्स इंटर की है गाड़ी की उसमें कुछ मिसमैच हुआ है, तो आपको यहाँ पे आरसी अपलोड करने को कहा जाता है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे आगे से और पीछे से दोनों तरफ से अपनी आरसी अपलोड कर देना है। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा कुछ समय में। पर अगर इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।